हाँ, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो अभी? एडमिशन कहाँ हुआ है? मेरा तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ है। ब्रिटिश कोलंबिया किस शहर में? ये थोड़ा तेज़ बोलो, आवाज़ बस जा रही है। इसका मेन कैंपस तो वैंकूवर है, पर मैं जहाँ जा रहा हूँ वो इकोनॉमिक कैंपस है केलोना में। केलोना में? हाँ जी। सही है। तो तुमने अच्छा, अप्लाई का क्या प्रोसीजर रहता है वैसे अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है? हाँ, कनाडा में 2 स्ट्रीम्स हैं। एक तो कोर्स बेस्ड मास्टर्स होती है। पहले इनटेक बताओ कितने रहते हैं? 2 रहते हैं, 1 इनटेक है? इनटेक इनके 3 रहते हैं। 3 इनटेक है। जिस यूनिवर्सिटी मैंने किया हुआ अप्लाई। ओवरऑल क्या है? जैसे इटली में तो 1 ही इनटेक रहता है। तो सितंबर मेन इनटेक होता है इनका। अच्छा, पर दूसरे सितंबर है। हाँ, फॉल भी होता है। वो फिर यूनिवर्सिटी के हिसाब से कुछ में है कुछ में नहीं है। हाँ, ऐसा ऐसे ही है। मतलब मेन सितंबर है। ठीक है। अच्छा, तो फिर अप्लाई का बताओ क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं पहले शुरू में तो आपको सीवी, मोटिवेशन लेटर और जो रेफरेंस। सीवी कैसे बनेगी? यूरोपास की तरह जैसे इटली यूरोप वो का तो है? यूरोप में चलती है। वहाँ क्या चलेगी? कुछ और फॉर्मेट होता है, कैनेडियन फॉर्मेट होता है। वो आपको- गूगल पे मिल हाँ, जाएगा। Google सही पे है। मिल सीवी कैनेडियन फॉर्मेट हो गई। और कवर लेटर एक अच्छा सा, मतलब मोटिवेशनल लेटर कहते हैं। हाँ, LOM हो गया। सही है। हाँ, और डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवानी। चलो बात कर, अभी नॉर्मल है। अटेस्टेशन का वहाँ पे इशू नहीं होता है। पासपोर्ट चाहिए? पासपोर्ट चाहिए। और जिस प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया है, मतलब रिसर्च बेस्ड है, उसमें तो आइल्स भी नहीं चाहिए होता। उसमें इंग्लिश अच्छा। प्रोफिशिएंसी पे भी काम हो जाता है। मतलब आइल्स में। और दूसरा बिना रिसर्च बेस्ड हाँ, भी होता पर है? ये आपको देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आइल्स रिक्वायर करती है, कौन सी नहीं करती है। उसकी भी कैटेगरीज होती है। अच्छा, कुछ रिसर्च बेस्ड आइल्स की मांग लेंगी? हाँ, कुछ मतलब दोनों में एक रिसर्च बेस्ड है और बिना रिसर्च बेस्ड है। उसमें थीसिस क्या रहेगा? मतलब प्रोजेक्ट करना होगा या इंटर्नशिप करनी हो को आप। सही है। और दोनों में ये कि आइल्स भी है और बिना आइल्स के भी है? दोनों में नहीं, रिसर्च बेस्ड में है। अच्छा। मोस्ट प्रॉब्लम। हाँ। अच्छा, ये फिर कंफर्म कर लेना भाई अपने हिसाब से। अच्छा, उसके अलावा जो है स्कॉलरशिप्स का क्या रहता है? रिसर्च बेस्ड में ही है या बिना रिसर्च बेस्ड में भी? कोर्स बेस्ड में नहीं होती स्कॉलरशिप। रिसर्च बेस्ड में यह है कि कोई आपको पहले सुपरवाइजर को, किसी भी प्रोफेसर को अप्रोच करना होगा कि वो अगर दे दें तो दे दें। हाँ, वो फंडिंग अगर देते हैं तो दे। अच्छा, कोई वैसे स्कॉलरशिप नहीं जैसे जर्मनी की डार्ट रहती है तो वैसे कोई? हाँ, ये होती है, पर मोस्ट प्रॉब्ली मतलब PhD के लिए या रिसर्च वालों के लिए उनके लिए होती है, नॉर्मल पे नहीं होती है। हाँ, मतलब नहीं होती। तुम्हें फुली फंडेड है सब? हाँ, ऑलमोस्ट फुली फंडेड। मतलब ये प्रोफेसर को आपको बस करने हैं डायरेक्ट, अगर समझ आ गया तो तुम्हें हाँ, मतलब पैसे वैसे मिल जाएंगे? हाँ। ठीक है। और पैसे इतने मतलब बदफिगर बता रहे हो या सही है वैसे? मतलब ये है कि तुम्हारा अपना निकल जाएगा, खाना पीना रहना सब निकल जाएगा। सही है। और असिस्टेंट वाला उसके साथ रहता है या अगर वो प्रोफेसर पे है वो भी? ये अगर लगना अगर कोई बंदा टीए भी लगता है तो वो अलग उसको पेड। अच्छा, वो प्रोफेसर अगर कर दे तो हाँ। ठीक है। मतलब ये कि रिसर्च बेस पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी? हाँ, ठीक हो गया। और डॉक्यूमेंट ये बेसिक है। अब वीज़ा प्रोसेस, एडमिशन तुम्हारा आ गया। अच्छा, ये बताओ कि अगर रिसर्च बेस के अलावा कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई होता है इटली की तरह? प्रोफेसर की नीड तो नहीं है? नहीं, उसमें प्रोफेसर की नहीं है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट होगा। सही है। मतलब ओके, रिसर्च बेस में प्रोफेसर से लिंक करना है तुम्हें। वो फिर वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की देख लो। हाँ। ठीक है। और ये बताओ कि उसके एडमिशन आने के बाद अच्छा फीस होती है एडमिशन की अप्लाई की दोनों में, रिसर्च बेस बिना रिसर्च बेस में? हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस होती है तकरीबन पाकिस्तानी 60,000 के करीब। एक यूनिवर्सिटी की? हाँ। अच्छा। हाँ, पर यह है कि रिसर्च बेस में तकरीबन $200। हाँ, रिसर्च बेस में यह है कि पहले आपको सुपरवाइज़र को अप्रोच करना है। अगर सुपरवाइज़र एग्री कर लेता है तो फिर मतलब बच जाते हैं पैसे? हाँ, फिर मतलब चांसेस हैं, बहुत मतलब चांसेस होते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, ज़ाया नहीं। हाँ, तो फ्री यूनिवर्सिटीज हैं उधर बिना मतलब फीस के? मैंने सर्च नहीं किया। कोई वेबसाइट है यूनिवर्सिटी सर्च करने की जहाँ सब आ जाए? ये तो बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई, गूगल पे भी मास्टर पोर्टल है, ये वो सारी। मैं इटली का तो भाई सीधी बात है, मैंने पोली में डायरेक्ट ही किया था अप्लाई। तो ये है कि चलो वो खुद सर्च कर लो, ChatGPT है वरना तो वो कर लो। सही हो गया। अच्छा, अब ये बताओ कि वीज़ा प्रोसेस पाकिस्तान से कहाँ से स्टार्ट करें, एंड तक क्या प्रोसेस है? डॉक्यूमेंट्स क्या वेरिफिकेशन है, क्या चाहिए होता है? डॉक्यूमेंट्स स्पॉन्सर जो आपका हो उसको कितनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी है? वो आपकी फंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। फंडिंग कितनी, आपकी ट्यूशन फीस कितनी है, फिर उसके हिसाब से वहाँ पे एडिशनल खर्चे कितने आने हैं, वो सारे कवर करने हैं आपको ना, फाइनेंस जो भी बैंक स्टेटमेंट बनवानी हो। और उसके अलावा आपकी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ये सब भी चीज़ें दिखानी। वो एफिडेविट बनेगा उसका? हाँ, एफिडेविट या फिर वैल्यूएशन करवाते हैं प्रॉपर्टी की,
तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ताकि ये ना मतलब रिजेक्शन रीज़न आ जाए कि आप वापस नहीं जाएंगे या आपका कोई टाइज नहीं है पाकिस्तान से। मतलब ये दिखाना है कि भाई घर वर है, हाँ ये चीज़ें हैं। हम तो कोई वापस- डॉक्यूमेंट क्या रहता है, एफिडेविट है या कुछ बन कहीं से निकलेगा? वैल्यूएशन सर्टिफिकेट कहाँ से निकलता है वो? वो जो आर्किटेक्ट्स होते हैं एस्टिमेट करते हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज होती हैं। अच्छा, वो देती हैं निकाल हाँ। के, वो जमा करा दो बस। हाँ रियल एस्टेट वाले जो होते हैं। अच्छा अच्छा, वो तो फिर फेक भी बन सकता है। नहीं फेक नहीं है, एक ऑथेंटिकेटेड। जब आप पाकिस्तान से कर रहे हैं अप्लाई तो फिर वो वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, वेरीफाई कर सकते हैं, सही हो गया। अच्छा वो हो गया। और बैंक स्टेटमेंट मतलब ये कि रिसर्च वाले में फिर कमी होगी क्योंकि तुम स्कॉलरशिप पे हो। वो कम हो गया। वो ये कि 20-22 लाख दिखा दो वही। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी फंडिंग पे डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, अगर हाफ फॉर एग्जाम्पल 50% है तो फिर आपको ज़्यादा दिखानी होगी। हाँ। और अगर फीस है तो फिर तुम्हें कल दे वो ये 60-70 लाख तो दिखाना ही है कि फीस भी अगले साल की पड़ी हो और खर्चे वर्चे कितने, वो 10-12 महीनों का हो। हाँ सही। और उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट, अटेस्टेशन है कोई, मोफा शोफा HEC और ये हो? हाँ ये है कि जब आपका एडमिशन आ जाता है तो वो एडमिशन कंफर्म करने के लिए कहते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजवाएं। आप अपनी यूनिवर्सिटी जाओगे, वहाँ से सिर्फ वेरीफाई करके वही डॉक्यूमेंट्स उनको डायरेक्ट ईमेल करोगे। ईमेल नहीं मतलब पोस्ट करोगे। मतलब अब तुम्हारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी करेगी? हाँ पाकिस्तान यूनिवर्सिटी, या फिर आप जाओ खुद वेरीफाई करवा के डॉक्यूमेंट्स वो आप भेज दो उधर। यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना है? हाँ HEC ये PEC कुछ नहीं है, मोफा? यहाँ पे नहीं कर। अच्छा, ये कुछ भी नहीं है। सही। मतलब तुम्हारे एजुकेशनल मैट्रिक इंटर के डॉक्यूमेंट्स भी हो गए? हाँ वो तो सारे मतलब आप वीज़ा में जब अप्लाई करोगे तब तो ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते वो डॉक्यूमेंट्स हो गए, तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट हो गई और प्रॉपर्टी का हो गया। और क्या चाहिए होता है? पासपोर्ट हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गया, अगर IELTS है तो IELTS देना पड़ेगा। हैं। हाँ उसके अलावा स्पॉन्सर के जो अगर हाँ job वही है, वो एफिडेविट हो गया और पे स्लिप्स हो गई और हाँ कहाँ तो काम कर रहा है। मतलब जितना अच्छा जस्टिफाई कर सको। और लिस्ट कोई वेबसाइट है यहाँ पे मिल जाए प्रॉपर? फिर हाँ IRCC की वेबसाइट है वहाँ पे। IRCC पे? हाँ वहाँ पे उनका सारा जो भी स्ट्रीम्स हैं उनके SDS है, नॉन SDS में ब्लॉक का कम अमाउंट करवाना पड़ता है GIC। तो कुछ SDS नॉन SDS में कुछ फ़ायदा होता है तुम्हें? SDS में ये है कि आपका जो वीज़ा का जो भी डिसीजन होता है वो विद इन मंथ या जल्दी आ जाता है, उसमें ब्लॉग अकाउंट होता है हाँ, लेकिन। GIC आपको पे करनी होती है। अच्छा, हाँ बाकी वो जो दूसरी स्ट्रीम है उसमें तो फिर टाइम लगता है। नॉन SDS में? हाँ। तो वीज़ा के चांसेस ज़्यादा SDS में रहते हैं? हाँ वीज़ा के SDS में ज़्यादा रहते हैं और उसमें आपको IELTS उसमें लाजमी चाहिए होती है SDS के लिए। SDS नॉन में? SDS के लिए IELTS। फुल फॉर्म क्या है SDS की पता है? स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, सही है। चलो ये हो गया। फिर IRCC पे बाकी डॉक्यूमेंट देख लें। ये तो नहीं है कि फ़्लाइट वो बुकिंग दिखानी है और कहाँ रहोगे जाके, वो सारी चीज़ें? नहीं मैंने तो नहीं दिखाई थी, नॉन SDS पे मैंने अप्लाई किया था। मुझे वो ये कि लिस्ट मिल जाएगी IRCC पे दोनों की। हाँ और अगर इटली में आके फिर क्या तुमने यहाँ से अप्लाई किया, फिर यहाँ क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह का चक्कर होता है? यहाँ पर मैंने वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बनवाए थे, वहीं पाकिस्तान से बनवाए थे, फिर यहाँ मैंने शो किए थे वो सब। बैंक स्टेटमेंट तुमने यहाँ की भी और हाँ, वहाँ की यहाँ भी की दिखाई? कुछ यहाँ से दिखाई थी कुछ वहाँ से। डॉक्यूमेंट सेम है? हाँ अच्छा, प्रोसीजर क्या है? तुम अप्लाई कहाँ करते हो पाकिस्तान में? कहाँ पे एम्बेसी है? एक तो एम्बेसी है इस्लामाबाद में भी है, मतलब ऑनलाइन भी हो जाता है वो? ऑनलाइन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। IRCC पे ही? IRCC पे बस वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड किए, बैंक स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट अपलोड किए हाँ और फिर वो खुद रेस्पॉन्स दे देते हैं। फिंगरप्रिंट के लिए बुलाते हैं? हाँ पहले बायोमेट्रिक होता है, फिर मेडिकल होता है। पाकिस्तान में मेडिकल होता है, इटली से मेडिकल नहीं होता, सिर्फ यहाँ बायोमेट्रिक्स होते हैं। पाकिस्तान में मेडिकल भी है? अच्छा, मेडिकल के बाद फिर पक्का होता है कि वीज़ा लगेगा या नहीं? हाँ और अगर वीज़ा लग रहा होता है तो पासपोर्ट मंगवाते हैं, हाँ और नहीं होता तो नहीं मंगवाते? हाँ पासपोर्ट मंगा दो, उसके बाद माइनर मतलब चांसेस हैं चांसेस है कि रिजेक्ट हो जाए? हाँ मतलब पासपोर्ट मंगवाया तो 99% चांसेस हैं। हाँ IRCC पे अकाउंट बनेगा? हाँ अकाउंट बनेगा पूरा सारा जो भी है वहीं पे। बाकी वो वीडियोस मिल जाएंगी, मतलब YouTube पे होंगी। कंटेंट पड़ा मतलब चलो सही है। और कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लें, फिर ये है कि मैं इससे पूछ के बता दूंगा।